स्वसा के स्नेह में तात बंधे हैं, रेशम की डोर में वचन बंधे हैं। कोई मोल नहीं अनमोल है यह बंधन, आज पुला पर आस बंधे हैं, विश्वास बंधे हैं। जी हाँ, मैं उस आस की, उस विश्वास की, उस स्नेह की बात कर रहा हूँ जो युगों युगों से चली आ रही है एक भाई और बहन के बीच में। अनेकों पीढ़ियाँ इसका उदाहरण बनी हैं। हमारे धर्म ग्रंथ और इतिहास भी इसके साक्षी रहे हैं। वामन रूप में 3 पग भूमि मापे थे जब हरि, उद्धार कर बलि का द्वारपाल बने थे हरि। बिछोह से विचलित हुई थी जब हरि वल्लभी, स्नेह की डोर बांध बलि को पाई थी वो हरि। ऐसा ही प्रसंग एक महाभारत में भी है। अपमानित कर शिशुपाल ने जब उकसाया था मोहन को, दंडित करने के लिए मधुसूदन प्रकट किए थे सुदर्शन को। तेज सुदर्शन का जब केशों के अंगुल से रुधिर बहाने लगा, यज्ञसेनी अपनी आंचल चीर बांधी श्याम सुंदर के अंगुल को। असमय असहाय जब हुई थी पंचाली, असमय असहाय जब हुई थी पंचाली, तो बिनती सुन आए थे केशो लाज बचाने को। ऐसी अनेकों कहानियां हैं, पर कुछ बातें होती हैं जिनका इतिहास में ना साक्ष्य होता है, ना ही कोई प्रमाण मिलता है। बस हर इंसान के जहन में वो यादें बन के बसी होती हैं बातें। उन बातों का उतना ही महत्व होता है जितना कि किसी व्यक्ति के लिए खुद के व्यक्तित्व का। कुछ बातें ना हो, कुछ यादें ना हो जहन में, तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता। उसकी भावनाएं जीवित नहीं रहती और ना ही जीवित रहती हैं उसकी आत्मीयता, जो कि रिश्तों के लिए बहुत मायने रखती है। वैसे भी हम उस दौर में आ गए हैं, उस भीड़ के हिस्सा बनते जा रहे हैं जहां रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, समझौतों से निभाए जा रहे हैं। फिर भी इन सब के बीच कुछ ऐसे रिश्ते अभी भी जीवित हैं जो अहम भूमिका निभाती हैं हर किसी के जीवन में। बचपन एक सुनहरा सपना है, जवानी के लिए, बुढ़ापे के लिए। ताउम्र वो इंसान की भावनाओं को सींचता रहता है अपने याद के फुहार से। उन्हीं फुहारों में से एक छोटा सा छींटा बहनों के साथ बीते कुछ पलों की है। अब वो शब्द सुनाई नहीं देते, सब इसके लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब घर की साज सज्जा नहीं दिखती, सब सामान बिखरे रहते हैं इधर उधर। अब कोई भी मेरी बातों पर नहीं हंसता, अब तो खुद की बातों से खुद को हंसाना पड़ता है। अब ना ही वो गौरैया दिखती है आंगन में, क्योंकि तेरे जाने के बाद अब घर ही सूना लगता है। जो बाल पकड़कर खींचा था वो कहानी याद आज भी है। तेरी नाखूनों ने जो घाव दी थी मुझको, उसकी निशानी आज भी है। तेरे हिस्से में मेरा हिस्सा था, पर तू ना कभी मेरा हिस्सा खाई है। आज फिर से झूठ बोल रहा हूँ कि तेरी याद न मुझको आई। भले ही झगड़े हुए हो तुमसे, भले ही तुम रूठी हो, हंसी मजाक और ठिठोली में हम बोले हो कि तुम झूठी हो, पर याद कर बैठे हैं आज उन सभी बातों को जो आज हमें बहुत हंसाए हैं और रुलाए हैं। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हैं, जैसे राखी के थाल में पैसा डालकर निकाल लेना और सारी मिठाइयाँ खा जाना, महायुद्ध को चुनौती देने जैसा था। आज जब भी सुनी कलाई देखता हूँ तो सोचता हूँ, हंसता हूँ। ऐसी अनेकों नोक झोंक हुई होंगी बहनों के साथ, पर कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। और जहाँ ऐसी बातें होती हैं वहाँ रिश्ते बनाने नहीं पड़ते हैं, खुद ब खुद बन जाते हैं और एक डोर के जरिए मजबूती से बंध जाते हैं। कभी भी प्यार नहीं जताया होगा भाइयों ने बहनों के लिए, क्योंकि ये प्यार दिखावे से और इजहार करने से कहीं ऊपर का है। और बहनें भी समझती हैं, उनके प्रति हमारे बनते जिम्मेदारी में, उनके प्रति हमारे बनते कर्तव्यों में उन्हें दिखता है सब कुछ, वो समझती हैं। गौरैया बन हर आंगन में तुम चहको सदा, बाबुल की बगिया में कुमुदनी बन के गमको सदा। रब से मैं ये कही दुआ मांगूं कि पूर्णिमा की चांद बन के तुम चमको सदा।
बहुत कुछ कहने के लिए, पर कुछ बातें, कुछ भावनाएं शब्द में सिमेटी नहीं जाती। उनके लिए रिक्त स्थान ही पूरक होते हैं। अपने उन तमाम बहनों को मैं हृदय से प्यार और स्नेह भेंट करता हूँ और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ।